नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो देखिए, खरगोन में रामनवमी के दौरान हिंसा और आगजनी का दर्द अभी कम भी नहीं हो सका कि देश भर में अजान और हनुमान चालीसा के बीच मुकाबला चल रहा है। कोई कह रहा है कि मस्जिदों से अगर जल्द से जल्द लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हनुमान चालीसा का दौर शुरू हो जाएगा। और देखिए, ये 4 तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां वाराणसी में चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। वहीं अलीगढ़ में जय हनुमान के नारे गूंज रहे हैं। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द राज्य सरकार अगर नहीं हटाती है लाउड स्पीकर मस्जिदों से तो आसपास के इलाके में हनुमान चालीसा ही गुंजयमान होगी। वहीं अमरावती सांसद राणा की बात करें तो वो सैकड़ों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा पाठ करते हुए नजर आई। ये 4 तस्वीरें उसी की बानगी वही तस्वीर। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई जानना जरूरी है। ये विवाद, पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, जानना जरूरी है। आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, मुंबई से शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। ये जानने लायक बात है क्योंकि शुरुआत समझिए कि कहां और कैसे हुई। देखिए, राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया, वार पलटवार, ये सब कुछ चल रहा है। 3 मई से पहले मस्जिदों से हटाएं लाउड स्पीकर, ये राज ठाकरे ने ये कहा है। और इसके बाद क्या हुआ ये भी जानना जरूरी। हमने देखा कि कई तस्वीरें सामने निकलकर आई और देश भर में इसका असर भी हम देख रहे हैं। लगातार इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हनुमान चालीसा वर्सेस ये अजान का पूरा मामला है। और क्या है ये बवाल, ये देखिए, एमएनएस ने शिवसेना भवन पर किया था हनुमान चालीसा का पाठ, तब से यह मामला और गर्मा गया। अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है अजान और जय हनुमान का ये पूरा विवाद, यानी कि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का पाठ। और काशी में आपको बताएं कि काशी के जो छत हैं, छतों से गूंज रही है हनुमान चालीसा। वो वाराणसी की तस्वीर आप सभी तक हमने दिखाई भी थी कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ रहा है। आग में घी डालने का काम किया जा रहा है राजनेताओं की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। और अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग की जा रही है। और साथ ही जो तमाम दल हैं ये भी कह रहे हैं, राज ठाकरे के साथ साथ इस तरफ से उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अजान बंद नहीं करवाए जाते हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं, तो हनुमान चालीसा हर जगह सुनते हुए आप पाएंगे। और क्या है ये पूरा प्रकरण, क्या है ये मामला, जानना जरूरी। इसलिए एक विस्तृत स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, आप देखें। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती जिले की हैं और हनुमान चालीसा बांच रही हैं यहाँ की सांसद नवनीत राणा। अब कहने को तो पूजा प्रार्थना में कोई बुराई है नहीं। मंत्रों की आवाज हवा के वाइब्रेशंस को शुद्ध ही करती है, लेकिन फिजा आजकल इतनी शुद्ध है नहीं। हनुमान चालीसा दिल की हुक पर नहीं, विवाद बढ़ाने की भूख पर है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे इन दिनों इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि अजान लाउड स्पीकर पर क्यों की जाती है। अजान की आवाज से गैर मुस्लिम लोगों को परेशानी होती है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से सवेरे को जो पढ़ा जाता है, आवाज होती है, जो दूसरों का नींद हराम करते, वो नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी को खुदा की इबादत करनी है, उसके लिए खुदा को जोर जोर से चिल्ला करके थोड़े करना पड़ता है। ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता कुछ और है, नाम है इबादत का। लाउड स्पीकर पे वो ये समझते हैं कि वो इबादत है और वो प्रार्थना है, उसमें लोग ईश्वर को, अल्लाह को याद करते हैं पुकार करके। तो इनके पास समझ नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट है कि भाई समय हो गया है, आप मस्जिद में आओ। एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है। और लोग धर्म पे तो सबको चलना चाहिए। अब वो क्या चाहते हैं, धर्म पे ना चले, अधर्म पे चले। अजान वर्सेस जय जय हनुमान पर तपिश कुछ ऐसी ही है। अब आपको लिए चलते हैं अलीगढ़। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने फैसला किया है कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं रुकती तो इस मुस्लिम बाहुल्य शहर के 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसके लिए उसने प्रशासन को बाकायदा ज्ञापन भी दिया है।
हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहां पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसकी पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उसमें जनता का सहयोग लिया जाएगा। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है। इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। वैसे विवाद के बुनियाद में सबसे पहले आए थे एमएनएस नेता राज ठाकरे। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से रामनवमी के दिन शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा और धार्मिक गाना बजाया गया। हालांकि कुछ देर में ही पुलिस ने लाउड स्पीकर पर बज रहे गाने को बंद करवा दिया। जिस गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती दे रखी है कि अगर अजान का शोर बंद नहीं हुआ तो वो अपना जोर दिखाएंगे और मस्जिदों के ठीक सामने लाउड स्पीकर लगाकर उसी वक्त हनुमान चालीसा चलाएंगे जिस वक्त अजान होती है। इसके लिए उन्होंने 3 मई तक का वक्त भी दिया है। खैर, ये विवाद चल निकला है तो अभी चलता ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। और इधर वाराणसी में यानी कि काशी में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी मंदिर से यह शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसे अपने घर की छत से शुरू किया है श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने। अब जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुई लाउड स्पीकर की लड़ाई अब जोर पकड़ रही है। अब काशी की छतों से गूंज रही है हनुमान चालीसा। अजान के जवाब में सुबह शाम बजेगी हनुमान चालीसा। काशी में लाउड स्पीकर पर बज रही हनुमान चालीसा की ये गूंज आपके कानों तक आसानी से पहुंच रही होगी। अजान के खिलाफ शुरू हुआ ये अभियान अब जोर पकड़ रहा है। लाउड स्पीकर की लड़ाई अब अंगड़ाइयों से आगे निकल रही है और सीधे सीधे 2 समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अजान नहीं रुकेगी तो हनुमान चालीसा की गूंज शहर के हर चौराहे पर होगी। महाराष्ट्र के बाद अब काशी में हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर बजाना शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत की है श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने। उन्होंने काशी के साकेत नगर इलाके में अपने घर की छत से हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर शुरू किया है। उनका कहना है कि पहले हमें अदालती आदेश दिखाकर लाउड स्पीकर पर पूजा अर्चना बंद करा दी गई, लेकिन मस्जिदों से अजान बंद नहीं हुई। इसके जवाब में हम इसे फिर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, अनादिकाल से हम लोग तो छोटे छोटे थे, तब से बनास में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे। उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीजें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उन्होंने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति यह है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटा था या बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धर्म पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो, क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती थी। तो क्या दिक्कत अजान से है? नहीं। लोगों का कहना है कि अगर अजान धीमी आवाज में बजे तो किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है। हिंदुओं
में सूर्योदय और सूर्यास्त में ही होता है, तो 2-4-5 दिन बाद हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप अगर बजाते हैं तो कितनी तकलीफ हम लोग को होती है। तो जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे। और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा, ये 2 टाइम बजेगा। लेकिन फिलहाल अभी जब तक वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और आज तो अब बहुत अच्छा उन लोगों ने किया, सुबह हम लोगों ने जब बजाया तो उन्होंने अपना स्पीकर धीरे कर लिया। तो अगर वो चेत जाएंगे और वो अच्छे से करेंगे तो हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे, लेकिन इन लोगों को जो है समझना पड़ेगा इस बात को। अकेले हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो, उनको भी पहल करनी पड़ेगी। काशी में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू करने पर मुस्लिम समुदाय का तो ये मानना है कि ये देखना बेहद जरूरी है कि किसी चीज को आस्था से शुरू किया गया है या जबरदस्ती। देखिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र हो, जो भी जय विजय शुरू किया जाए, मैं ये समझता हूँ कि अगर जिद बहस में शुरू किया जाएगा तो खुद जानते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं होगा, और अगर आस्था के हिसाब से शुरू किया जाएगा तो यकीनन उसका उनको सवाब मिलेगा, वो उनके लिए बेहतर होगा। तो कोई चीज़ जो है जिद बहस में शुरू की जाती है, वो ज्यादा देर रुक नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। लाउड स्पीकर के जरिए शुरू हुई आस्था की गुत्थी जल्दी सुलझने के संकेत नहीं दे रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो। पीएफ खाते में कर्मचारी के सालाना 2.5 लाख से ज्यादा योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने की शुरुआत हो चुकी है, और इस टैक्स की गणना के लिए पीएफ खाते को 1 अप्रैल से 2 हिस्सों में बांटा जाना था, लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक खातों को बांटने का यह काम नहीं किया है, और इसमें देरी होने पर टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स की कैलकुलेशन करना बेहद मुश्किल हो सकता है। ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा योगदान करने वाले लोगों के लिए टैक्स की नई समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल पिछले साल के बजट में सरकार ने टैक्स का नया प्रावधान किया था, जिसके तहत ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा करने वाले सब्सक्राइबर्स को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से पीएफ खाता धारकों के अकाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाना था। एक खाते में 2.5 लाख तक का योगदान और उसका ब्याज जमा होना था, जबकि दूसरे खाते में 2.5 लाख से ज्यादा का योगदान और उस पे लगने वाला ब्याज जमा किया जाना था। इस योगदान पर मिलने वाले ब्याज को ही सरकार ने टैक्सेबल बनाया था, जो मौजूदा स्थिति में 21 लाख रुपए की बेसिक सैलरी वालों पर लागू होता है। लेकिन अभी तक ईपीएफओ ने खातों को 2 हिस्सों में नहीं बांटा है। ऐसे में 31 जुलाई की आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन निकल जाने पर टैक्स पेयर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि ईपीएफओ सितंबर से दिसंबर के दौरान ब्याज जमा करते समय ही खातों को 2 हिस्सों में बांटेगा। पिछले महीने ही ईपीएफओ की बैठक में 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला किया गया है। ऐसे में कंपनियों और कर्मचारियों को इंतजार है कि ईपीएफओ जल्द से जल्द स्थिति साफ करे। ईपीएफओ में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख रुपए से ऊपर, उसके ब्याज पर टैक्स लगना है। अभी वो कैलकुलेशन करने के लिए ये अच्छा है कि यदि ईपीएफओ वो 2.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन अलग कर दे और उसके ऊपर ब्याज भी अलग कर दे। वो ब्याज अलग होना और कंट्रीब्यूशन अलग होना इसलिए भी ज़रूरी है कि नॉट ओनली कि इस ईयर की रिटर्न में वो टैक्सेबल रहेगा, उसके ऊपर जो आगे आने वाले टाइम में जो ब्याज मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो वो बाइफर्केशन होना बहुत ज़रूरी है। उस बाइफर्केशन के बिना रिटर्न ठीक से फाइल होना मुश्किल हो जाएगा। खबरों के मुताबिक ईपीएफओ खाते को 2 हिस्सों में बांटने के लिए सिस्टम बनाने की एडवांस स्टेज में है। ऐसे में अगर जुलाई से पहले ये सिस्टम बनकर तैयार हो गया और ठीक से काम करने लगा, तभी खाता धारकों को परेशानी नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। बदलते दौर में सख्त नियम कानून वाली नौकरियां करने से महिलाएं किनारा कर रही हैं। अब उन्हें ऐसी नौकरी चाहिए जहां काम करने की आजादी हो, स्वतंत्रता हो, लचीलापन हो। ऐसे में जहां कंपनियां महिला कर्मचारियों को कड़े नियम कानून के साथ नौकरियां करने को मजबूर कर रही हैं, वहां से वो महिलाएं इस्तीफा दे रही हैं। कोरोना काल के बाद भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरियां छोड़ रही हैं।
ये दावा किया है प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन ने। इसमें कहा गया है कि सैलरी कट, भेदभाव और लचीलेपन की कमी के कारण इस साल महिलाएं नौकरी छोड़ रही हैं या नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही हैं। लिंक्डइन की रिसर्च के मुताबिक महामारी के असर से 83% कामकाजी महिलाओं ने महसूस किया है कि वे ज्यादा लचीले तरीके से काम करना चाहती हैं। रिसर्च में कहा गया है कि 72% कामकाजी महिलाएं ऐसी नौकरी को रिजेक्ट कर रही हैं जहां वो लचीले ढंग से काम नहीं कर सकती हैं, जबकि 70% महिलाएं पहले ही नौकरी छोड़ चुकी हैं या नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि कोरोना के बाद लोगों की प्राथमिकताओं में बदलाव हुआ है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं की वजह से महिलाओं को घर और ऑफिस पर ध्यान देने का भरपूर मौका मिला है। लेकिन अब अगर इस तरह की सुविधाओं को कंपनियां खत्म करती हैं, तो फिर वो नई जॉब की तलाश करना बेहतर समझती हैं। महिलाओं ने भी खुद इसी तरह के तर्क नौकरी छोड़ने के लिए दिए हैं। सर्वे के मुताबिक 40% महिलाओं ने कहा है कि लचीलेपन से उनके कामकाज और निजी जीवन में बेहतर संतुलन बनता है और उन्हें करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जबकि 33% महिलाओं ने कहा कि लचीलेपन से उनकी मानसिक सेहत दुरुस्त रहती है। इससे मौजूदा नौकरियों में उनके बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस रिपोर्ट से साफ है कि कंपनियों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि अगर वो अपने बेहतरीन टैलेंट को नहीं खोना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पॉलिसियों को लचीला बनाकर रखना होगा। लिंक्डइन ने इस रिपोर्ट को 2266 महिलाओं की राय के आधार पर तैयार किया है। आज तक ब्यूरो।